नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आओ करे वर सीखे वर्कशीट क्रमांक 65 और 66 पर कार्य करेंगे। बच्चों, वर्कशीट पर कार्य करने से पहले हम समय सारणी के आधार पर जो भी यहाँ तारीख होगी उस तारीख को हम यहाँ डाल देंगे। ठीक है बच्चों। आइए, गतिविधि का नाम लंबाई का मापन, उपावधारणा है मानक इकाइयों में लंबाई। आइए जानते हैं इस वर्कशीट के माध्यम से। दिया है नीचे। बच्चों, हम इस वर्कशीट पर कार्य करने से पहले जान लेते हैं कि यहाँ मीटर सेंटीमीटर के बारे में आपको पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से 1 किलोमीटर बराबर कितना होगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इस प्रकार से हमको दो चीज़ ध्यान रखना है, मीटर और सेंटीमीटर में। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और किलोमीटर में 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इतना ध्यान रखना है बच्चों हमको। आइए बच्चों जानते हैं। नीचे दिया है, अब अपने दोस्तों की लंबाई का एक चार्ट बनाओ। यहाँ चार्ट दिया है, अपने दोस्तों की लंबाई का यहाँ चार्ट बनाना है। सेंटीमीटर में नापने के लिए तुम अपने छोटे स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम सेंटीमीटर की माप के लिए हम इस प्रकार का जो स्केल है उसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, इस चार्ट में दिया है क्रमांक नाम 1 मीटर से लंबा छोटा या बराबर और 1 मीटर से कितने सेंटीमीटर कम या ज़्यादा। तो देखिए, यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया है। पहला, शंभू 1 मीटर से लंबा है या छोटा है या बराबर है। तो यहाँ दिया है लंबा 1 मीटर से लंबा है, लेकिन 1 मीटर से कितने सेंटीमीटर कम या ज़्यादा है। जब लंबा होगा तो ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों। तो 1 मीटर से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया है। इसी प्रकार से आपको यहाँ अपने अन्य दोस्तों के नाम लिखना है और उनकी लंबाई यहाँ बताना है। तो देखिए, हम नाम लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है अमन। इसी प्रकार से यहाँ लिखते हैं सुमित। इसी प्रकार से यहाँ कृष्णा और अन्य दोस्तों के नाम लिख लीजिए। राजा और लिख लीजिए। और सुमन। इस प्रकार से हम दोस्तों के यहाँ पहले नाम लिख लें। ठीक है बच्चों, अपने दोस्तों के यहाँ नाम लिख लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे उनकी लंबाई। अब हम यहाँ उनकी लंबाई 1 मीटर से अब उनकी हम लंबाई मापेंगे। आपको पता है कि लंबाई उनकी मापने के लिए हम स्केल का सहारा ले सकते हैं। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर यदि हमारे पास मीटर की माप नहीं है तो हम सेंटीमीटर में स्केल का सहारा ले सकते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास स्केल में छोटे या बड़े स्केलों में देखिए 30 सेंटीमीटर का यहाँ बड़ा स्केल है, 30 सेंटीमीटर का दिया रहता है। इसी प्रकार से छोटे स्केल 15 सेंटीमीटर के यहाँ दिए रहते हैं। ठीक है बच्चों। तो हम स्केल की सहायता से भी उनकी लंबाई माप सकते हैं। एक रस्सी लेकर या डोरी लेकर हम स्केल से 100 सेंटीमीटर माप लेंगे तो वह कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो हम रस्सी की या डोरी की मदद से भी हम 1 मीटर की माप सकते हैं। अब उससे अगर अधिक होगा तो हम एक छोटा स्केल ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं अमन की लंबाई। दिया है 1 मीटर अमन की लंबाई। मान लीजिए आपने अमन जो आपका दोस्त है, मान लीजिए अमन की लंबाई 1 मीटर से छोटा है मान लीजिए। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 मीटर से छोटा। अब 1 मीटर से कितने सेंटीमीटर कम है। छोटा मतलब 1 मीटर से, तो हम स्केल की सहायता से सेंटीमीटर माप लेंगे। तो ये हो सकता है कि 1 मीटर से 5 सेंटीमीटर कम होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर कम। ठीक है। अगर लंबा है तो हम ज़्यादा में लिखेंगे और छोटा है तो कम में लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। इसी प्रकार से सुमित है, सुमित की लंबाई 1 मीटर के बराबर मान लीजिए। ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिख देंगे हम बराबर 1 मीटर के बराबर होगा तो यहाँ बराबर लिख देंगे। ठीक है। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर कम या ज़्यादा, तो इसमें बराबर में कम और ज़्यादा नहीं आएगा तो हम यहाँ डैश कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब है कृष्णा की लंबाई 1 मीटर से मान लीजिए 1 मीटर से लंबा है। आप मापेंगे तो उसकी लंबाई अगर 1 मीटर से लंबी है तो आप यहाँ लंबा लिख देंगे और कितने सेंटीमीटर
कम या ज़्यादा, तो लंबा है तो ज़्यादा आएगा, तो कितने सेंटीमीटर ज़्यादा, मान लीजिए यहाँ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर यहाँ ज़्यादा, ऐसा लिख देंगे आप। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से राजा की लंबाई मान लीजिए 1 मीटर से कितना है, छोटा है, तो यहाँ छोटा लिख दीजिए। कितने सेंटीमीटर छोटा है या कम है, तो हम लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर कम है, ऐसा लिख देंगे। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से सुमन मान लीजिए उसकी लंबाई 1 मीटर से कितना है, लंबा है, तो हम यहाँ लिख देंगे सुमन 1 मीटर से लंबा है, सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो लिख देंगे हम यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, दिए हमने 4 सेंटीमीटर ज़्यादा। ठीक है, इस प्रकार से हम माप लिख देंगे यहाँ अपने दोस्तों की। आइए बच्चों देखिए यहाँ नीचे दिया है, अरे वाह मैं 1 मीटर से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 1 मीटर से, यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया है कि शंभू कहता है कि मैं 1 मीटर से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा हूँ, कि मैं भी देखूँ कि क्या मैं 1 मीटर से ज़्यादा लंबी हूँ, तो हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से यहाँ लड़की भी कह रही क्या मैं भी देखूँ क्या 1 मीटर से मैं ज़्यादा लंबी हूँ या कम हूँ, इस प्रकार से हम, तो यहाँ इस प्रकार से आप अपने दोस्तों के नाम लिखकर उनकी माप मीटर में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने इस वर्कशीट के माध्यम से हमने मीटर और सेंटीमीटर के माध्यम से हमने मानक इकाइयों में लंबाई को जाना। ठीक है बच्चों। ये बच्चों अगली वर्कशीट पर कार्य करते हैं। देखिए बच्चों अगली वर्कशीट है 66। आइए बच्चों आओ करें सीखे वर्कशीट क्रमांक 66। बच्चों वर्कशीट पर कार्य करने से पहले समय सारणी के आधार पर जो भी तारीख होगी हम उस तारीख को यहाँ लिख देंगे। आइए गतिविधि देखते हैं। गतिविधि का नाम है लंबाई का मापन। उपावधारणा है मानक इकाइयों में लंबाई। ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं। निम्न की लंबाइयां मापकर लिखो तथा प्रश्नों के उत्तर दो। ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं हम लंबाई को स्केल की सहायता से या फिर किसी रस्सी या धागे की मदद से भी हम लंबाई को माप सकते हैं। जैसे कोई गोल वस्तु है उसकी लंबाई को हम स्केल की सहायता से नहीं माप सकते, इसके लिए हम धागे का सहारा लेंगे। ठीक है बच्चों। जैसे देखिए इस प्रकार का एक आप धागा लीजिए। देखिए बच्चों इस प्रकार से आप एक धागा ले सकते हैं और इस धागे की मदद से हम गोल वस्तुओं की लंबाई माप सकते हैं। जैसे आइए कैसे मापेंगे हम बताते हैं। आइए बच्चों कैसे मापेंगे जानते हैं। देखिए यहाँ दिया है निम्न लंबाई मापकर लिखो तथा प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ है कॉलम दिए हैं। देखिए मेरा नाप और यहाँ दिया है मेरे दोस्त का नाप। ठीक है बच्चों। अब पहले हम अपना नाप नापेंगे और इसके बाद अपने दोस्त का नाप यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों। देखते हैं मेरे नाक की जो लंबाई है उसको हम यहाँ सेंटीमीटर में लिखेंगे। ठीक है बच्चों। देखिए आपको पता है कि छोटी वस्तुएं जो होती हैं या छोटी चीज़ जो होती हैं उनकी लंबाई सेंटीमीटर में आती है और बड़ी वस्तुओं की लंबाई मीटर में मापी जाती है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए नाक को हम सेंटीमीटर में मापेंगे, तो मेरी नाक की लंबाई यहाँ सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो आप स्केल से माप लेंगे। मान लीजिए मेरी नाक की जो लंबाई है कितने सेंटीमीटर है, यहाँ लिख देंगे। आप अपने अपने नाक की लंबाई नाप कर लिखेंगे। तो यहाँ मान लीजिए नाक की लंबाई मान लीजिए मेरी नाक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और मेरे दोस्त के नाक की लंबाई, ठीक है, आप अपने दोस्त की नाक की लंबाई को भी मापेंगे। मान लीजिए आपके दोस्त के नाक की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब है कलाई का घेरा। देखिए कलाई जो होता है बच्चों, ये जो हमारा हाथ है यहाँ पर ये जो कलाई है इसका घेरा, इसकी लंबाई हमको सेंटीमीटर में मापना है। तो इसके लिए हम स्केल की मदद नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आप इस प्रकार से एक धागा लेंगे। देखिए बच्चों धागा लेंगे और इस धागे को हम अपनी कलाई के चारों ओर इस प्रकार से अपनी कलाई के चारों ओर घुमा देंगे। रखकर हम इसकी माप नाप सकते हैं। देखिए जो भी लंबाई होगी यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। ठीक है। देखिए इस प्रकार से आप लंबाई को माप सकते हैं। देखिए बच्चों इस प्रकार से धागे का एक कोना यहाँ 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेंगे और इस प्रकार से देखिए ये मान लीजिए यहाँ 19 सेंटीमीटर मेरी कलाई की जो माप है ये आ रही है, हम लिख देंगे। यहाँ हम 19 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है बच्चों। और मेरे दोस्त की
कलाई की जो माप है, मान लीजिए 18 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर जो भी होगी लिख देंगे। मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है। आप अपने अपने दोस्तों की कलाई का जो घेरा है उसकी माप यहाँ नाप कर लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अगला है सिर का घेरा। देखिए हम सिर का जो घेरा है उसको हम स्केल की मदद से नहीं माप सकते हैं। इसके लिए आप एक धागा लीजिए, धागा को आप अपने सिर के चारों ओर इस प्रकार से लंबा एक धागा लीजिए और अपने सिर के चारों ओर उसको रख दीजिए। देखिए इस प्रकार से। देखिए बच्चों, तो हम अपने सिर के चारों ओर जो धागा है उसको लपेट कर हम माप सकते हैं और जो भी ये निशान आएगा हम उसको स्केल की सहायता से माप लेंगे इस प्रकार से। देखिए बच्चों, इस प्रकार जो भी स्केल की सहायता से हम माप लेंगे। यहाँ 30 सेंटीमीटर से अधिक है सिर का घेरा। मतलब मान लीजिए मेरे सिर के घेरे की लंबाई यहाँ 40 सेंटीमीटर है और मेरे दोस्त के सिर के घेरे की नाप 42 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आप अपनी माप और अपने दोस्त की माप लिख सकते हैं। अब है कान का घेरा। कान के घेरे को भी हम धागे की सहायता से माप सकते हैं। इस प्रकार से धागा लीजिए और अपने कान के चारों ओर इसे लपेट कर माप लीजिए। ठीक है बच्चों, जहाँ भी निशान आता है इस निशान को हम स्केल से माप लेंगे। स्केल से मापने के बाद देखिए इस प्रकार से स्केल से माप लेंगे। स्केल से मापने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर जो भी यहाँ घेरा आता है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर आ रहा है तो हम यहाँ 10 सेंटीमीटर लिख देंगे और अपने दोस्त की नाप लिख देंगे। यहाँ अपने दोस्त की नाप मान लीजिए 11 सेंटीमीटर आती है तो 11 सेंटीमीटर लिख देंगे। इस प्रकार से हम नाप ले सकते हैं। आइए फिर देखते हैं हाथ, उंगली से कलाई, जो अपना हाथ है बीच वाली उंगली से कलाई तक। ठीक है बच्चों, अभी हमने देखा था कलाई का घेरा, तो हमारा जो ये हाथ है इस प्रकार इसमें बीच की उंगली ये जो है ये बीच की उंगली है। यहाँ से हम स्केल की मदद से इसको माप सकते हैं। इस प्रकार से स्केल रखेंगे और यहाँ से कलाई तक, ठीक है, यहाँ दिया है तो इस प्रकार से हम माप सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 18 सेंटीमीटर आ रहा है तो यहाँ 18 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से 18 सेंटीमीटर और मेरे दोस्त की नाप है मान लीजिए यहाँ 17 सेंटीमीटर। जो भी नाप आएगी उसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम जो लंबाइयाँ हैं उनको माप कर हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर मेरी नाप और मेरे दोस्त की नाप यहाँ पर हमने लिख दिया है। देखिए बच्चों, अपनी नाप और अपने दोस्त की नाप में थोड़ा अंतर हो सकता है तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख देंगे। आइए नीचे प्रश्न देखते हैं। अपने नाप को अपने दोस्त के नाप के साथ मिलाकर देखो। ठीक है, देखिए हमने जो नाप लिखा है यहाँ इसको अपने दोस्त के नाप के साथ मिलाकर देखो। देखिए हमारे यहाँ जैसे 6 सेंटीमीटर है मेरी नाप और मेरे दोस्त की नाप 5 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कम है और अपनी नाप जो है 1 सेंटीमीटर मेरे दोस्त से ज़्यादा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है नीचे, किसका सिर का घेरा सबसे बड़ा है और किसका सिर का घेरा सबसे छोटा है। ठीक है, देखिए यहाँ किसका सिर का घेरा सबसे बड़ा है और किसका सिर का घेरा सबसे छोटा है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ जो भी माप दिया है सिर का घेरा, ठीक है, तो सिर का घेरा ये है 40 सेंटीमीटर मेरी नाप है और मेरे दोस्त की नाप 42 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिख देंगे किसका सिर का घेरा सबसे बड़ा है, तो यहाँ लिख देंगे मेरे दोस्त का और यहाँ लिख देंगे फिर और किसके सिर का घेरा सबसे छोटा है, तो यहाँ आ जाएगा मेरे सिर का घेरा छोटा है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम बता सकते हैं कि मेरे दोस्त का जो घेरा है सबसे बड़ा है और मेरे सिर का घेरा सबसे छोटा है। हम यहाँ इस प्रकार से मिलाकर हम यहाँ तुलना कर सकते हैं। अगला है किसका हाथ सबसे लंबा है बीच वाली उंगली से कलाई तक। देखिए यहाँ पर हमने हाथ की लंबाई यहाँ लिखा है बीच वाली उंगली से कलाई तक। देखिए 18 सेंटीमीटर मेरी माप और मेरे दोस्त की माप कितनी है 17 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे किसका हाथ सबसे लंबा है, तो मेरा हाथ लंबा है ऐसा लिख दीजिए और मेरे, बस इतना ही लिखना है यहाँ पर। इस प्रकार से इतना ही कह रहा था प्रश्न में कि किसका हाथ सबसे लंबा है, तो मेरा हाथ लंबा है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से लिख देंगे।
कौन ज़्यादा लंबा है, तुम्हारा कान या तुम्हारी नाक। देख लीजिए यहाँ पर कान की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और नाक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो कौन ज़्यादा लंबा है, कान। तो यहाँ हम लिख देंगे कान। ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि क्या तुम्हारे किसी भी नाखून की लंबाई 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। आप अपने नाखून की जो लंबाई है उसको स्केल की सहायता से माप लीजिए। अगर 1 सेंटीमीटर से लंबा होगा तो यहाँ हाँ लिख सकते हैं, या नहीं है तो फिर नहीं। तो आंसर में आएगा नहीं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमने इस वर्कशीट के माध्यम से मानक इकाइयों में लंबाई के बारे में जाना, और हमने यहाँ देखा कि हमारे जो माप है और हमारे दोस्त की माप, उनको मिलाकर हमने देखा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इस वर्कशीट के माध्यम से मानक इकाइयों में लंबाई की समझ जाना। बच्चों, आशा है कि आपको यह वर्कशीट पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अपने अगले वीडियो में अगली वर्कशीट पर कार्य करेंगे। नमस्कार।